लोग जान लेना चाहते हो? हाँ? हाँ? जान लेना चाहते हो? ओला, ये तूने क्या किया? सेल गिर रही है, कंप्लेंट बढ़ रही है, कस्टमर सर्विस के लिए परेशान है, सीईओ का कॉमेडियन पर ध्यान है, स्कूटर बिक नहीं रहे, एम्प्लॉय टिक नहीं रहे हैं, जिसने स्कूटर बनाया वो शेयर प्राइस में आग लगा रहा है और जिसने स्कूटर खरीदा वो शोरूम में आग लगा रहा है और न जाने क्या क्या। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में ओला इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई हर एक प्रॉब्लम जो इनकी कस्टमर ने फेस की और जो इनके एम्प्लॉय से लेकर इन्वेस्टर तक फेस कर रहे हैं, इन सब पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है ओला का सच। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं ओला के इतिहास से। तो देखिए, ये स्टार्टअप 2017 में भावेश अग्रवाल द्वारा खोला जाता है और ठीक 4 साल बाद 15 अगस्त 2021 में अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च करता है ओला S1 सीरीज के नाम से। और प्रोडक्ट के लॉन्च होते ही कंपनी पहले 2 दिन में 1100 करोड़ की सेल कर डालती है और ये नंबर यहीं रुकता नहीं है। आने वाले समय में ये नंबर और तेजी से बढ़ता है और कंपनी मार्च 2024 में अपना हाईएस्ट मंथली सेल रिकॉर्ड करती है, जो कि है 53,320 स्कूटर पर मंथ। और इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक ये कंपनी ठीक 1 महीने बाद अप्रैल 2024 में भारत के इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का 52% मार्केट शेयर कैप्चर कर लेती है। पर अब सवाल ये है कि ऐसा क्या हो गया कि जो लोग अभी तक इस स्कूटर को इतना पसंद कर रहे थे, वहीं अब इसकी 80,000 कंप्लेन हर महीने आ रही हैं। लोग इतना परेशान है कि इसे ठेले पर रख के ले जा रहे हैं, कुछ लोग स्कूटर में आग लगा रहे हैं और कुछ तो शोरूम में आग लगा रहे हैं। आखिर क्या है इन सभी समस्याओं की वजह? क्या है वो कारण जिसकी वजह से जो शेयर प्राइस 76 से 150 पहुंचा था, वही आज 76 से भी नीचे आ गया है? इन सभी समस्याओं के पीछे हैं कुछ कारण, तो आइए एक एक करके जानते हैं। ये जो भी ओला में हो रहा है, इस सब का कारण है ये स्कूटर। और ये भाई साहब, ये जो स्कूटर है, इसको ओला ने खुद से R&D कर स्क्रैच से नहीं बनाया है। इसको इन्होंने नीदरलैंड बेस्ड कंपनी ईटरगो से एक्वायर किया है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माना आपके पास पेरेंट कंपनी का डेटाबेस और पैसा था, आपने एक्वायर किया, बहुत बढ़िया। लेकिन ये थोड़ी कि आप उसकी बैटरी और स्पीड को बढ़ाकर आप उसको वैसे का वैसा इंडिया में चिपका दो। अरे भैया, उसकी इंडियन कंडीशन में टेस्टिंग कौन करेगा? इंडियन रोड्स पर टेस्ट कौन करेगा? समर के टाइम इंडिया की स्टेट्स में 50 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, कौन इस कंडीशन में टेस्ट करेगा? नीदरलैंड में मुश्किल से कभी 40 डिग्री टेम्परेचर गया हो। आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज और मार्केट कैप्चर करने के चक्कर में प्रोडक्ट को इंडिया में टेस्ट नहीं करोगे और लॉन्च करोगे तो यही हाल होगा। और इनके स्कूटर में एक और खास बात कि ये स्कूटर लॉक और अनलॉक स्कूटर पर लगी डिस्प्ले और सॉफ्टवेयर के थ्रू फोन से होता है। चाबी का सिस्टम ही हटा दिया। अब आप मुझे ये बताओ, अगर डिस्प्ले खराब हो गई या सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ गया तो स्कूटर तो अनलॉक होने से रहा, इसका तो हैंडल लॉक तक डिस्प्ले से खुलता है। और अगर डिस्प्ले में ग्लिच हुआ, जो कि हो भी रहा है, तो ये तो धरा का धरा रह जाएगा और भैया अब ये ठेले पर ही जाएगा। पर चलो मान लिया टेक्नोलॉजी है, ग्लिचेस बग्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम आती है, पर प्रॉब्लम आने पर कस्टमर किधर जाएगा? सर्विस सेंटर पर। भैया, ओला जितनी सेल कर रहा है उस हिसाब से इनके सर्विस सेंटर ही नहीं है। सर्विस सेंटर के बाहर इनके स्कूटर भरे पड़े हैं, ठीक करने वाला कोई है नहीं। जैसे इस ट्वीट में कस्टमर कहते हैं कि मैंने अपना ओला का स्कूटर पार्क किया और उसके बाद उसको स्टार्ट किया, लेकिन वो कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। 15 से ज्यादा सपोर्ट टिकट रेस की, रोड साइड असिस्टेंस भी बुक की, लेकिन सर्विस सेंटर वालों का कहना है हमारे पास स्कूटर रखने के लिए जगह ही नहीं है। और इन्हीं सर्विस सेंटर के बाहर ये लंबी लंबी लाइन देखकर कॉमेडियन कुणाल कामरा ट्वीट करते हैं और दिखाते हैं ये हाल हो रखा है ओला स्कूटर का सर्विस सेंटर पर। क्या इंडियन कस्टमर ये डिजर्व करता है? और नितिन गडकरी जी को टैग कर दिया। अब इधर कोई सेंसिबल सीईओ होता तो क्या रिप्लाई करेगा कि हाँ हम कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा, अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, हम ठीक कर रहे हैं, बस बात खत्म। लेकिन नहीं, सीईओ साहब उसको सुना देते हैं कि तेरा तो कॉमेडी करियर फ्लॉप हो गया, आजा मैं काम पर रख लेता हूँ और तनख्वाह भी ज्यादा दूंगा। अब इधर तक तो ये था कि जो गड़बड़ ओला के स्कूटर में आ रही थी वो या तो कंपनी को पता थी या जिसके पास ओला है उसको पता थी। भाई, आम आदमी जिसके पास ओला है ही नहीं उसको क्या मतलब? पर भाई साहब, इस ट्वीट के बाद ये सबको पता लग गई कि हाँ खराबी तो है और ये बात आग की तरह फैल गई। और अगले दिन मार्केट खुलता है और ओला का शेयर सीधा 9% टूट जाता है। अब इधर मेरा एक सवाल है, अगर कुणाल कामरा एक फ्लॉप कॉमेडियन है तो आप क्या है? ओला इलेक्ट्रिक कैब फेल्ड, ओला कैब इंटरनेशनल एक्सपेंशन फेल्ड, ओला शटल फेल्ड, ओला पेडल फेल्ड, ओला ड्राइव फेल्ड, ओला कार्स फेल्ड, ओला कैफे फेल्ड, ओला डैश फेल्ड। ये क्या है? कीबोर्ड वॉरियर बनने की जगह जो सच है और जो क्रिटिसिज्म है उसको एक्सेप्ट कीजिए और जो 80,000 कंप्लेंट हर महीने आ रही हैं उनको सॉल्व करने पर ध्यान दीजिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो आपका स्कूटर है वो मेहनत करने वाला इंसान लेता है सरकार की सब्सिडीज की वजह से। और ये स्कूटर खराब होने का मतलब ये नहीं कि अब वो व्यक्ति उसे यूज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये भी है कि उसका काम रुक गया, उसका कमाने का जरिया रुक गया। और इसी स्कूटर को ठीक होने में अगर 2 से 3 महीने लगे, जो कि लग भी रहे हैं, फिर तो भला हो ऐसी कंपनी का।